आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 1 इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट वर्ड सुन के आपके माइंड में हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण है, जो भी एटमॉस्फेयर है, उनके बारे में आपके माइंड में क्लिक करता है। ठीक है, बेसिकली हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हमारे जो जानवर हैं, जीव हैं, जैसे भी हैं, वो सारे हमारे क्या हैं, इन्वायरमेंट के अंदर हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है बेसिकली हमारा इन्वायरमेंट, किस चीज़ से मिल के बना है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। ठीक है, क्या नेचुरल है, क्या हमारे इंसान द्वारा बनाई गई है, ह्यूमन मेड है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हम एनवायरनमेंट के अंदर डिटेल में अब पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर 1 एनवायरनमेंट को। After a long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. देखिए, एक लंबे वेकेशन मीन्स जो हमारा समर हॉलीडे होता है, उसके लॉन्ग वेकेशन के बाद जब रवि जाता है, अपने स्कूल स्टार्ट करता है जाना, तो दोबारा से जब वो स्कूल जाता है तो वो ये चीज़ नोटिस करता है, जो एक अकेला प्ले ग्राउंड था उसके स्कूल के जस्ट बगल में, नेक्स्ट टू हिज स्कूल, वो क्या हो गया है, पूरा डगअप हो गया है, मीन्स कि खोदा गया है। ठीक है, उसको खोद दिया गया है। People said that a huge building with many flat will be constructed there. तो लोगों के द्वारा वो चीज़ों की जगह, मतलब जहाँ पे वो रवि खड़ा होकर के देख रहा है कि वो अकेला जो ग्राउंड था उसका, वो बेचारा जो है पूरा खुदा गया है, वहीं पे जो लोग थे वो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे एक बड़ी सी ह्यूज बिल्डिंग बनाई जाएगी, बड़ी सी एक इमारतें बनाई जाएंगी, जिसमें कई सारे जो फ्लैट्स होंगे, मीन्स कि उस पूरे बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फ्लैट को भी कंस्ट्रक्ट बनाया जाएगा। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, मीन्स कि रवि के आंखों में लगभग आंसू आ गया था। ठीक है, व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर। जब रवि को ये रियलाइज़ हुआ, उसको ये एहसास हुआ कि वो जो बड़ा सा मैदान था, प्लेग्राउंड था, जहाँ पे सॉफ्ट ग्रास थी, घासें थी, घासों का जो पूरा नीचे ज़मीन में तह बिछा हुआ था वो एकदम सॉफ्ट था, और साथ ही साथ मैरीगोल्ड के जो है वहाँ पे, सूरजमुखी के जो है वहाँ पे फूल थे, साथ साथ जो बटरफ्लाइज उन पे भिनभिनाती रहती थी, घूमती रहती थी, वो सब क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए चला गया है, हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को रियलाइज़ करके, ये सारी चीज़ों को सोच करके रवि के आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ जाते हैं। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट। तो फिर उसके बाद जब उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो चला जाता है स्कूल। देन स्कूल में जा कर के वो अपनी इस फीलिंग को, उसने जो कुछ भी रियलाइज़ किया था, जो कुछ भी एहसास किया था उस पर्टिकुलर जगह पर जा कर के, उसने ये सारी फीलिंग्स को, सारे एहसास को उसने जाके अपने क्लासमेट्स को, अपने क्लास के जो भी बच्चे थे, उसके फ्रेंड्स थे, उनसे वो उसने शेयर कर दिया, बता दिया। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व। साथ ही साथ असेंबली मीन्स कि जहाँ पे जिस टाइम प्रेयर होता है स्कूल में, उस टाइम में जो प्रिंसिपल थी वो, उसने भी बहुत दुखी भाव से ये चीज़ें ऑब्जर्व की, उसने ये एहसास किया। सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। उन्होंने कहा, बहुत दुख की बात है ये, कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से बदलता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। देखिए, ये जो हमारा वातावरण है, इन्वायरमेंट है, हाउ इज़ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग, किस तरीके से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो तेज़ी से चेंज होता जा रहा है। ठीक है, इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। रवि ने अपनी टीचर से क्लास में ये पूछा, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, क्या होता है इन्वायरमेंट, वातावरण हमारा क्या होता है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर। टीचर ने कहा, तो कुछ भी तुम अपने इर्द गिर्द सराउंड में देखते हो, आसपास देखते हो। रवि थॉट अलाउड। रवि ने क्या किया, याद करने की कोशिश की। दैट मीन द स्कूल बिल्डिंग। उसने कहा कि ये जो स्कूल बिल्डिंग है, ये जो टेबल्स हैं,
ये जो चेयर्स हैं हमारे क्लासरूम के अंदर, हमारे क्लास में, इवन दैट ओपन फील्ड द रोड, और साथ ही साथ वो जो ओपन फील्ड है, खुला हुआ मैदान है रोड पर, एक ओपन फील्ड, और साथ ही साथ वो रोड, द गार्बेज, कूड़े, एंड माई फ्रेंड, उसके दोस्त वगैरह, ऑल आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। रवि ने ये चीज़ें तेज़ी से सोची और याद करके कहा कि इसका मतलब कि ये जो हमारी स्कूल की बिल्डिंग है, ये जो टेबल चेयर है हमारे क्लासरूम में, साथ ही साथ जो खुले मैदान है, रोड है, सड़कें हैं, साथ ही साथ जो गार्बेज है, मेरे दोस्त हैं, ये सारे पार्ट हैं हमारे इन्वायरमेंट के। रवि ने ये काफ़ी क्यूरियसली जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर के अपनी टीचर का ये जवाब दिया, क्योंकि टीचर ने कहा था वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स एट द टीचर। क्योंकि रवि ने जब ये क्वेश्चन किया कि इन्वायरमेंट होता क्या है, तो उन्होंने क्या कहा, जो कुछ भी तुम अपने इर्द गिर्द देखते हो। तो रवि ने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की और कहा कि ऑल आर पार्ट ऑफ अवर इन्वायरमेंट, क्या ये सब हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो टीचर ने कहा येस, सेट द टीचर, टीचर ने कहा येस बट वेट, उसने कहा पर रुको, सम ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय नेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट के अंदर दो तरह की चीज़ें हैं, जो नेचर के द्वारा प्राकृतिक बनाई गई हैं, कुछ ह्यूमन मेड। तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट का पार्ट है, पर बट वेट, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नेचर के द्वारा बनाई गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया माउंटेन, रिवर, ट्री, एनिमल। उन्होंने कहा कि जो हमारे पेड़ हैं, हमारी जो रिवर है, नदियाँ हैं, हमारे जो पहाड़ हैं, साथ ही साथ जो जानवर हैं, ये सब क्या है, नेचर के द्वारा क्रिएट की गई हैं, प्राकृतिक हैं। क्योंकि पहाड़ जो है वो इंसान नहीं बना सकता, नदियाँ इंसान नहीं बना सकता, ट्री को भी इंसान नहीं बना सकता, वो भी प्राकृतिक रूप से लगता है, जानवर भी इंसान द्वारा नहीं बनाए गए हैं। तो क्या है, ये सब क्या है, नेचर की चीज़ें हैं जो हमारे प्राकृतिक, हमारी प्रकृति ने बनाई है, ठीक है। अदर आर मेड बाय पीपल, कुछ और जो चीज़ें हैं वो किसके द्वारा बनाई गई हैं, लोगों के द्वारा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रोड, कार, क्लोथ, बुक्स, जो हमारे सड़कें हैं, हमारी कार्स हैं, हमारी जो भी कपड़े हम पहनते हैं, जो भी बुक हम पढ़ रहे हैं, इवन दो आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हो, वो सब भी क्या है, ह्यूमन मेड है, इंसान ने बनाई है इन चीज़ों को। ये हमारे प्रकृति के द्वारा नहीं बनी हुई है, ये क्या है, इंसान द्वारा बनी गई है, ठीक है। नाउ वर्क इन पेयर्स, अब यहाँ पे ये कहता है अब जोड़ी में काम करते हैं। नाउ वर्क इन पेयर, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट, आप अपने क्लासमेट, जो भी आपके क्लास में बच्चे हैं, उनके साथ एक लिस्ट बनाओ। सिटिंग नेक्स्ट टू यू, जो भी आपके जस्ट बगल में बैठे हैं उनके साथ मिलकर एक लिस्ट बनाओ। ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स, मीन्स कि जो भी चीज़ें हमारे नेचर द्वारा बनाई गई है उसकी लिस्ट, और जो हमारे इंसान द्वारा बनाई गई है उसकी लिस्ट। तो आप जो बेसिकली आप खुद ये एज्यूम कर सकते हो क्या प्राकृतिक है, क्या इंसान द्वारा बनाई गई है, ठीक है। ये टेबल, कुर्सी, दरवाजे, खिड़की, आपके फ़ोन, आप जिससे पढ़ रहे हो, बुक वगैरह, ये सब क्या है, इंसान द्वारा बनाई गई है, इसे प्राकृतिक नहीं बनाया है। अब जानवर हो गए, चिड़िया हो गई, तुम्हारे सारे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, पानी हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारी प्रकृति द्वारा बनाया गया, इनको इंसान नहीं बना सकते हैं, ठीक है। देन रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग अ लिस्ट। यहाँ पे रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा और आशा, ये सारे बच्चे थे, ये सारे जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे, एक्साइटेड थे कि उनको इस तरह का लिस्ट बनाना है इसके बारे में। वाई इज़ आवर इन्वामेंट चेंजिंग, क्यों हमारा जो वातावरण है, हमारी जो इन्वामेंट है वो बदल रही है, क्यों चेंज हो रही है। आज इकबाल ने ऐसा क्वेश्चन किया, ठीक है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, ये सब क्यों है, क्योंकि हमारी ये ज़रूरतें हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं इसलिए हमारा वातावरण बदल रहा है। तो आप यहाँ साइड में देखो तो कुछ दिया हुआ है, इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट। इन्वायरमेंट क्या है, वातावरण क्या है, ये हमारा एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है
क्योंकि देखिए बेसिकली अगर वातावरण अच्छा नहीं रहेगा तो आप कैसे सांस लोगे, आप कैसे रहोगे। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, ग्रीनरी नहीं रहेगी तो आपको कहाँ अच्छा फील होगा। सिर्फ आपको मकाने दूर दूर तक दिखेंगी तो आप अगर इस घर से निकले वहाँ से निकले तो आपको कुछ अच्छा लगेगा देखने को? नहीं। तो इन्वायरमेंट ही क्या है, हमारा एक बेसिक लाइफ सपोर्ट है। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ। ये क्या करता है, अगर इन्वायरमेंट अच्छा है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, हर जगह, तो ये क्या होगा, ये हमें एयर प्रोवाइड करता है जो हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या है, एयर की ज़रूरत होती है, अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि वो एयर हमको प्रोवाइड करता है जिसको हमें इनहेल करना पड़ता है, ब्रीथ करना पड़ता है। द वाटर वी ड्रिंक, साथ ही साथ वो पानी जो हम पीते हैं। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। एंड द लैंड वेयर वी लिव, और साथ ही साथ वो ज़मीन जहाँ हम रहते हैं। ये सब क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर की ही चीज़ें हैं। पानी, हवा, खाना, ज़मीन, ये सारी चीज़ें हमको क्या है, ज़रूरत भी है। ज़िंदगी जीने के लिए आपको सांस लेने की भी ज़रूरत है, पानी पीने की भी, खाना खाने की भी, साथ ही साथ रहने की भी, ज़मीन की भी। तो इन सारी चीज़ों की हमको बहुत ज़रूरत होती है, और यही जो है हमारा इन्वायरमेंट के अंदर होता है, और ये हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। क्योंकि ये नहीं रहेगा तो ना आप रह पाओगे, ना आप खा पाओगे, ना आप जी पाओगे, ठीक है। ज़रा सा भी हवा बंद हो जाती है तो आप कैसे घुटन महसूस करने लगते हो। पानी अच्छा नहीं आता है तो आप प्यासे रह जाते हो, पानी नहीं पीते। आपको भूख लगी है तो आपको खाना चाहता है, अच्छा खाना ना मिले तो आपको हेल्प नहीं। तो अच्छी चीज़ें हैं, और यही जो है हमारे बेसिक लाइफ सपोर्ट है। ज़िंदगी जीने के लिए ये सारी चीज़ें हमको बहुत मतलब कंपल्सरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, किस तरीके से इंसान ने क्या किया, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे जो प्राकृतिक वातावरण है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसको मॉडिफाई कर दिया, उसमें चेंजेस ले आए ना। ये कैसे किया उन्होंने। द कार फ्यूम पॉल्यूटेड, जो भी कार से हमारी धुएं निकलते हैं, फ्यूम निकलते हैं, वो हमारे हवा को, एयर को क्या करते हैं, बिगाड़ देते, पॉल्यूट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, ठीक है। उनमें मिलावट आ जाती है, गंदा हो जाता है हमारा एयर जो है वो, ठीक है। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, पानी जो है आप कलेक्ट कर सकते हो पॉट के अंदर, ठीक है, किसी बर्तन में, किसी पॉट में, ठीक है, बर्तन टाइप का कुछ ऐसा पॉट हो, ठीक है, गहरा सा, आप उसमें पानी कलेक्ट कर सकते हो। फूड इज सर्व इन वेसल, साथ ही साथ जो भी फूड होता है वो वेसल्स वगैरह में, ठीक है, उसमें पात्र वगैरह में, वेसल्स में आप उसको सर्व कर सकते हो, दे सकते हो। एंड लैंड इज़ यूज टू बिल्ड अ फैक्ट्री, साथ ही साथ जो ज़मीनें होती हैं उसको हम यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज बनाने के लिए। देखिए जो एयर हमें इन्वायरमेंट में मिल रहा है, हम उसको कैसे मॉडिफाई किए, हम अपने कार बनाए तो जिससे क्या हुआ, हमारा कार पॉल्यूट हो गया। पानी था, पानी को हमने कलेक्ट कर लिया, उसको हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से यूज़ किया। फूड था, फूड को हमने पात्रों में, वेसल्स वगैरह में क्या किया, सर्व कर दिया, दे दिया। जो हमारे पास ज़मीनें थी, लैंड थी, उसमें हमने फैक्ट्रीज़ बना दी। ह्यूमन बींग्स मेक अ कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, इंसान जो है उन्होंने क्या बनाया, कार बना दी, मिल्स बना दिए, मीन्स हमारे जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो सब बना दिए जहाँ पे हमारी सी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बना दी इंसान ने ताकि वो कंटेनर्स बना सके, मैन्युफैक्चर कर सके कंटेनर्स को। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई नेचर इन्वायरमेंट, इस तरीके से जो है हमारे इंसानों ने क्या किया, हमारे प्राकृतिक वातावरण को, नेचर इन्वायरमेंट को क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, उसमें बदलाव ले आए, प्राकृतिक वातावरण का हमारा रूप बदल दिया, ठीक है, चेंज कर दिया उसको। तो यहाँ पे यही चीज़ें पूछ रही है, यहाँ पे जो हमारा इकबाल था उसने पूछा कि क्यों हमारा इन्वायरमेंट चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ। तो यहाँ पे आंसर मिलता है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से ये बदला। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, और ये जो है हमारा प्रतिदिन, डे बाई डे मीन्स कि हर दिन जो है ये बढ़ता जा रहा है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाई एंड एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचर सराउंडिंग। एक तरफ जो है हम अपनी उन चीज़ों के रूप को बदल रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके रूप को बदल रहे हैं एक समय पे,
साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, अपने जो प्राकृतिक चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द में, नेचुरल सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम भले ही मॉडिफाई किए, कार बना दिए, ठीक है, पर उस कार से निकलने वाली जो धुआं है वो क्या कर रही है, हमारे सराउंडिंग में, हमारे जो इर्द गिर्द जो हमारी हवा है नेचुरल, उसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, ख़राब कर रहा है। द टीचर रिप्लाइड, ये टीचर ने वहाँ पे बच्चों को बताया, ठीक है। तो इस पिक्चर के अंदर आप इस डायग्राम के अंदर देखो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, हमारे इन कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के, हमारे वातावरण के कुछ कंपोनेंट्स को डायग्राम के थ्रू दिखाया है, ठीक है। मीन्स कि जो भी हमारे वातावरण का जो भी पार्ट्स है उसके बारे में दिखाया है। देखिए, एक है नेचुरल जो प्राकृतिक है, एक है ह्यूमन मेड जो इंसान द्वारा बनाया गया है, और एक जो है हमारा खुद ह्यूमन, ठीक है। ये सब क्या है, इन्वायरमेंट के पार्ट है हमारे, ये सब प्रकृति के अंदर आते हैं, ठीक है। नेचुरल चीज़ें भी हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, ह्यूमन मेड जो भी इंसान द्वारा बनाया गया है वो भी हमारे इन्वायरमेंट में ही, हमारे वातावरण में ही एग्जिस्ट करता है, उसी के अंदर आता है। इंसान भी खुद भी क्या है, वातावरण के अंदर ही जी रहा है, तो वो भी वातावरण में ही आ रहा है। तो नेचुरल क्या चीज़ें हो गई, पहली वाटर, ठीक है, जो किससे मिलके बनी होती है, हाइड्रोस्फीयर से। किससे मिलके बनी होती है, हाइड्रोस्फीयर से मिलके बनी होती है। देन आता है एयर, एयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर से मिलके बनती है, ठीक है। वो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर जो होता है उसके बारे में बात करें, ये भी क्या है, नेचुरल है, हवा भी नेचुरली बनती है, ठीक है। लैंड जो ज़मीन है वो क्या है, लिथोस्फीयर है। एंड देन लिविंग थिंग्स, जो भी हमारे जीव जंतु हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो आते हैं हमारे बायोस्फीयर के अंदर। तो ये चार चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं, वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स, ये सारी हमारी जो है वो नेचुरल चीज़ें हैं, और ये हमारी इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, पार्ट्स हैं हमारे वातावरण के। देन आता है ह्यूमन मेड, इंसान द्वारा बनाई गई चीज़ें वातावरण के अंदर क्या क्या है, जैसे बिल्डिंग्स उन्होंने बनाया, पार्क उन्होंने बनाए, ठीक है, ब्रिजेस वगैरह उन्होंने बनाए, रोड बनाए, मीन सड़कें बनाई उन्होंने, मॉन्यूमेंट्स बनाए उन्होंने, इंडस्ट्रीज बनाए उन्होंने, फैक्ट्री बनाए, साथ साथ उन्होंने स्मारक वगैरह बनाए, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, यादगार चीज़ें बनाई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ह्यूमन मेड बनाई गई है, इंसान द्वारा। पर ये भी क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर ही एग्जिस्ट करता है हमारे वातावरण। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने इन्वायरमेंट के बाहर उनको बना रहे हैं, नहीं, वो भी सारी चीज़ें कहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, अंदर आ रही हैं, किसके, इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये भी क्या हो जाएंगी, हमारे इन्वायरमेंट का एक पार्ट हो जाएंगी, हमारे वातावरण का एक पार्ट हो जाएंगी। देन आता है हमारा ह्यूमन, जो हमारा इंसान है वो भी क्या है, हमारे एक इन्वायरमेंट का, वातावरण का एक पार्ट ही है। कैसे, क्या क्या है, एक इंडिविजुअल भी क्या है, हमारी इन्वायरमेंट का पार्ट है, वातावरण का। कोई फैमिली, वो भी हमारे वातावरण का पार्ट है, क्योंकि ये सब क्या है, एग्जिस्ट तो करते हैं कहाँ पे, वातावरण के अंदर ही आते हैं। कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी हो, मीन्स कि कोई भी हमारा समुदाय हो, समाज हो, ये भी क्या है, हमारे ही इन्वायरमेंट के अंदर ही आता है। ऐसा तो है नहीं कि ये भी वातावरण के बाहर जा रहा है, नहीं, ये भी कम्युनिटी जो है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ही आती है। तो ये भी हमारी कम्युनिटी जो है वो इन्वायरमेंट का पार्ट ही होता है, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, कोई फैमिली हो, कोई कम्युनिटी हो, कोई रिलीजन हो, कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, वो भी हमारी इन्वायरमेंट का पार्ट ही है। एजुकेशन, पढ़ाई वगैरह, ये भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आता है, ठीक है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स, जो भी हमारी आर्थिक और अर्थशास्त्र हैं, वो भी हमारे जो भी व्यापार हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ही होती है, वातावरण के अंदर ही हो रहा है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल सिचुएशन, जो भी हमारी राजनीतिक की परिस्थितियां हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं सब के सब इन्वायरमेंट के क्या हैं, एक कंपोनेंट्स हैं, पार्ट हैं, वातावरण के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं, चाहे इंसान हो, ह्यूमन मेड बनाई चीज़ें हों, चाहे हमारी नेचुरल चीज़ें हों, ये सारी हमारी कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी याद रखनी चाहिए कि नेचुरल क्या चीज़ें हैं, ह्यूमन मेड क्या चीज़ें हैं, और खुद ह्यूमन क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे वातावरण का एक पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है हमारी इन्वायरमेंट का। तो ये आपको एक याद करने की ज़रूरत है। तो
तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारा वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो दिन प्रतिदिन क्या है, वो बढ़ता जा रहा है, उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं और उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, उसके रूप को बदला जा रहा है एक टाइम पे, साथ ही साथ उसको डिस्ट्रॉय भी कर दे रहा है। वो उसके अलावा जो चीज़ें उसके इर्द गिर्द हैं, हमारे जो इर्द गिर्द हैं, उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आप कार बनाते हो, आपने मॉडिफाई किया, आपने चेंजेस किया, आपने बदलाव लाए, रूप बदले, आपने कार बनाया, लेकिन आपने साथ ही साथ क्या किया, उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, हवा है हमारी, उसको क्या किया, आपने डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि उससे निकलने वाले जो भी धुएं हैं, फ्यूम हैं, वो हमारी वातावरण में, एयर में जा कर के मिक्स हो जाएगा और हमारा दूषित हो जाएगा। क्या, हवा जो है, एयर जो है, वो हमारा दूषित हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हमारी चेंज होती रहती हैं और बदलती रहती हैं और साथ ही साथ हमारे नेचुरल सराउंडिंग को ख़राब करती रहती हैं। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, ऊपर की कन्वर्सेशन जो भी हमने बातचीत की, यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ऊपर की बातों से हमें ये समझने को मिला कि जो भी जगह है, इंसान है, चीज़ें हैं, जो भी हमारे नेचर के अंदर हैं, जो भी हमारा नेचर है, हमारे सराउंड में, हमारे इर्द गिर्द में कोई भी जीव जंतु है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं, इन्वायरमेंट कहलाती है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। तो हमारे जो भी सराउंडिंग में है, जो भी हमारे इर्द गिर्द है, कोई भी जीव जंतु हो, वो सारी चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट कहलाती है। साथ ही साथ जो भी नेचुरल है, जो भी प्राकृतिक है और जो भी ह्यूमन मेड है, मीन्स कि इंसान द्वारा मानव निर्मित जो घटनाएं होती हैं, फिनोमिना होता है, या इंसान द्वारा जो भी बनाई हुई चीज़ें हैं, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, वाइल नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर टू अ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन, जबकि हमारा जो प्राकृतिक वातावरण होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, वो क्या रेफर करता है, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन। ये दोनों कंडीशन जो हमारे अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक, इन दोनों को हमारा प्राकृतिक जो वातावरण होता है वो दिखाता है या रेफर करता है। जैसे अब आप यहाँ पे देखो, क्या है बायोटिक, क्या है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल, मीन्स कि वो हमारे वर्ल्ड के अंदर, हमारे देश के अंदर जो भी हमारी जीव जंतु है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट, एनिमल, ये सब क्या है, हमारे बायोटिक के अंदर आती हैं। और एबायोटिक क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, जो भी हमारी नॉन लिविंग एलिमेंट्स, मीन्स की अजीब, जो मीन्स की लिविंग नहीं है, जीव नहीं है, ठीक है, जीते नहीं है, क्योंकि एनिमल्स देखिए उनके अंदर जान होती है। और यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहा है, एलिमेंट्स की बात कर रहा है जो नॉन लिविंग है, जो जीवित नहीं है। ठीक है, जैसे कि लैंड हो गया, टेबल, चेयर, ये सब क्या है, हमारा नॉन लिविंग है। तो बायोटिक और एबायोटिक, ये दोनों को क्या करता है, हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है, प्राकृतिक वातावरण जो होता है, इन दोनों को वो रेफर करता है। और ये दोनों कंडीशन हमारे पृथ्वी पे एग्जिस्ट भी करती है, और ये हमारे इंसान और ह्यूमन मेड फिनोमिना का कॉम्बिनेशन होता है, इंसान द्वारा बनाए और जो प्राकृतिक चीज़ें उनका कॉम्बिनेशन होता है। Human environment reveal the activities, creation and interaction among human beings. ह्यूमन इन्वायरमेंट जो हमारे मानव का वातावरण होता है, मानव वातावरण जो होता है हमारा, वो ये सारी एक्टिविटीज़, जो भी गतिविधियाँ होती हैं, उसको रिवील कर देता है। जो भी क्रिएशंस होते हैं, इंसान द्वारा बनाए गए या प्रकृति द्वारा बनाए गए क्रिएशंस जो होते हैं, एंड इंट्रैक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग, और जो उनका इंसानों के बीच में जो भी उनका इंट्रैक्शन होता है, परस्पर होता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के बीच में, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट हमारा रिवील कर देता है, या हमें ये चीज़ें पता चल जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपको इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू होगा, जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको कोई भी क्वेरीज होंगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक अपना नेचुरल इन्वायरमेंट जो है कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।